दोस्तों, आप सभी की बढ़ती डिमांड को पूरा करने के लिए मैं फिर से एक बार और लेके आया हूँ हिंदुओं का सीना गर्व से चौड़ा कर देने वाली वीडियो, जिसको देखने के बाद हर एक हिंदू का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा कि दुनिया में ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो अपनी लग्जरियस लाइफ का सनातन धर्म की अद्भुत आध्यात्मिकता के लिए खुशी खुशी त्याग कर देते हैं। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ बातों का पता होना चाहिए, जैसे कि श्रीमद् भगवत गीता एक ऐसी बुक है जिसने करोड़ों विदेशियों को हिंदू धर्म अपनाने पर मजबूर कर दिया। ये एक ऐसी बुक भी है जिसको भारत के स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज के सिवाय इंग्लैंड की यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज और अमेरिका की स्टैन हॉल यूनिवर्सिटी में पढ़ाना कंपलसरी कर दिया है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हमें धन्यवाद करना चाहिए भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी का, जिन्होंने अपनी कड़ी मेहनत से भगवत गीता को 25 भाषाओं में ट्रांसलेट करके दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाया, जिससे दुनिया के अलग अलग देशों से करोड़ों लोग गीता के ज्ञान से अपने जीवन को सफल बना पाए। और इनमें से बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने श्रीमद् भगवत गीता के ज्ञान से प्रभावित होकर अपने शान और शौकत वाले जीवन का त्याग कर दिया और हिंदू सन्यासी बन गए, जिसके बाद इन्होंने पूरी दुनिया में हिंदू धर्म का प्रचार किया। तो दोस्तों, इन लोगों में से एक के बारे में हम जानेंगे आज की इस वीडियो में, जिसने हिंदुत्व के लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया। दोस्तों, मिली यूरोप की एक सुपर मॉडल से, जिनका नाम है एनी सोफस। एनी सोफस वो लग्जरियस लाइफ जी चुकी है जो दुनिया में ज्यादातर लोगों का सपना होता है। इनका जन्म डेनमार्क की एक डच फैमिली में हुआ था और इन्होंने अपनी 6 साल की छोटी सी उम्र में दुनिया की सबसे बेस्ट डांस कंपनी यानी डेनिस रॉयल ज्वाइन की। यहाँ से इन्होंने अपनी 10 सालों की कड़ी मेहनत से मॉडलिंग की दुनिया में वो मुकाम हासिल किया जिसको हासिल करना ज्यादातर मॉडल गर्ल का सपना होता है। इसलिए ये साल 1965 में मिस डेनमार्क बनी और केवल 6 महीनों में इनकी फोटो डेनमार्क की हर एक मैगजीन में छपने लगी, जिसके कारण ये यूरोप की सबसे महंगी मॉडल में से एक बन चुकी थी। दोस्तों, एनी सोफस ने अपनी मेहनत से उस लाइफ को पा लिया था जिसको वो जीना चाहती थी। इनके यूरोप में करोड़ों फैंस थे जो इनको पत्र लिखते रहते थे। अब इनके पास पैसा, पॉपुलैरिटी, लग्जरियस अपार्टमेंट और एक रोल्स रॉयस कार थी। एनी सोफस के पास अब वो सब कुछ था जो वो चाहती थी, सिवाय आंतरिक खुशी के, क्योंकि इन्होंने ये रियलाइज किया कि इतना कुछ होते हुए भी वे अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड नहीं है। इनकी लाइफ में वो चीजें अब भी मिस थी जो इनको सेटिस्फेक्शन दे सके। और इसके बाद ये साल 1973 में एक मॉडलिंग असाइनमेंट के लिए कहीं जा रही थी। इसी दौरान इनको पेरिस एयरपोर्ट पर भगवान श्री कृष्णा की एक भगत मिली, जिसने एनी को योगा प्रैक्टिस और मेडिटेशन के बारे में बताया। उन्होंने कहा था कि अगर आप अपनी मॉडलिंग के करियर के साथ साथ योगा और मेडिटेशन करोगी तो आप अपने आप को और अच्छे से समझ पाओगी। पर एनी के पास अपनी मॉडलिंग के बिजी शेड्यूल के कारण इतना टाइम नहीं था कि वो योगा कर सके। पर दोस्तों, कृष्णा की भगत ने कहा था कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति योग को आप कहीं पर भी कर सकते हो। एनी ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उस कृष्णा की भगत ने एयरपोर्ट पर मुझे पढ़ने के लिए भगवत गीता भी दी थी और पेरिस में मौजूद एक कृष्णा टेम्पल का पता भी बताया था। और इसके 2 महीने बाद एनी पेरिस के कृष्णा टेम्पल में गई, जहाँ पर इनको काफी ज्यादा शांति महसूस हुई। मंदिर में एनी ने लोगों को हरे कृष्णा हरे राम जाप करते देखा, जो इनको काफी ज्यादा पसंद आया। और इसी दौरान एनी ने भी हरे राम हरे कृष्णा मंत्र का जाप करना स्टार्ट कर दिया, जिसके कारण इनको एक अद्भुत शांति महसूस हुई। और ये मॉडलिंग करने के बाद हर रोज पेरिस के कृष्णा टेम्पल में आने लगी। धीरे धीरे ये भगवान श्री कृष्णा की भक्ति में इतनी ज्यादा लीन हो गई कि ये ज्यादातर टाइम मॉडलिंग को इग्नोर करके मंदिर में रहने लगी। और इन्हीं दिनों इन पर पेरिस की हर एक मैगजीन और न्यूज़पेपर में बहुत सारे आर्टिकल छपे कि कैसे एक पेरिस की सुपर मॉडल कृष्णा डिवोटी बन गई, जिसने अपनी कमाई का ज्यादातर हिस्सा चैरिटी और कृष्णा टेम्पल में दान कर दिया हो। जब ये एरोप्लेन से कहीं जा रही होती तब भी ये हरे राम हरे कृष्ण जपती रहती। एनी ने एक इंटरव्यू में बताया कि मैं 13 साल की उम्र में स्मोकिंग करती थी, पर जब से मैंने हरे कृष्णा जाप करना स्टार्ट किया तो मुझे इतनी ज्यादा खुशी और सेटिस्फेक्शन मिला कि तब से मैंने सिगरेट को हाथ तक नहीं लगाया। और दोस्तों, इसके बाद इन्होंने अपना नाम सतरूपा देवी दासी रख लिया और तब इन्होंने मॉडलिंग को करना काफी हद तक कम कर दिया था। इन्होंने पार्टीज में जाना बंद कर दिया था और मॉडर्न क्लोथ्स की बजाय ये साड़ी पहनना पसंद करने लगी थी, क्योंकि कृष्णा भक्ति में आने के बाद सतरूपा ने वो सारी लग्जरियस चीजें छोड़ दी थी जिनका कभी इनको शौक हुआ करता था। इन्होंने भगवत गीता की स्टडी करके अपनी सेक्स और ड्रग की बुरी लतों को भी छोड़ दिया था और पूरी तरह से वेजिटेरियन बन गई थी। हर रोज ये पेरिस में मौजूद भगवान श्री कृष्णा के मंदिर में फर्श पर पोछा लगाने जाती और सारा दिन भगवत गीता पढ़ती। और इसके बाद ये साल 1974 में भारत के वृंदावन और पश्चिम बंगाल के मायापुर आई,
जिसके बाद इन्होंने हिंदू धर्म का दुनिया में प्रचार किया। तो दोस्तों ये थी सच्ची कहानी सतरूपा देवी दासी की, जिसने सनातन धर्म यानी भगवान श्री कृष्ण के लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया था। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।